बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुश आमदीद कहती हूँ। आज का हमारा मौजू है सनते इस्तारा। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि इस्तारा किसे कहते हैं और अरकान इस्तारा क्या हैं। इस्तारा के लुग़वी मायनी है मुस्तार लेना। क्या मुस्तार लेना? जब किसी लफ्ज़ के असल लुग़वी मायनी के बजाय मजाजी मायनों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि असली और मजाजी मायनों में ताल्लुक़ जो है वो तशबीह का हो, तो उसे इस्तारा कहते हैं। यानी किसी मुश्तरक खूबी की बिना पर किसी एक चीज़ को दूसरी के हूबहू करार देना इस्तारा कहलाता है। इसको हम मज़ीद समझते हैं। यानी हकीकी मायनी का लिबास लेकर मजाजी मायनों को पहनाना। ठीक है, मसलन नरगिस कहकर आंख मुराद लेना। हमने अपनी पिछली वीडियो में तशबीह के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तशबीह भी हमने देखा था कि एक चीज़ को दूसरी जैसा करार दिया जाता है जब इनमें कोई सिफ्त या खूबी मुश्तरक होती है, लेकिन इस्तारे में एक चीज़ को हूबहू दूसरी चीज़ मान लिया जाता है। हमने देखा था कि तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा यानी जिसके साथ मिलाया जाता है और जिसको मिलाया जाता है वो दोनों का जिक्र होता है। ठीक है, जबकि इस्तारा में ऐसा नहीं है। इस्तारा में जो है वो मुस्तारे लय यानी जिसे तशबीह में मुशब्बा कहते हैं वो नहीं लिखा जाता। ठीक है, यानी मुस्तारे लय मौजूद नहीं होता, आपने खुद से अंदाज़ा लगाना होता है। ठीक है, सिर्फ मुस्तारे मिन जिसे तशबीह में मुशब्बा बा कहते हैं उसका जिक्र होता है और उसी से आपने मुस्तारे लय का अंदाज़ा लगाना होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि तशबीह और इस्तारे में क्या फ़र्क है कि तशबीह में मुशब्बा और मुशब्बा बा यानी जिसको आप तशबीह दे रहे होते हैं और जिसके साथ दे रहे होते हैं वो दोनों मौजूद होते हैं। लेकिन इस्तारा में ऐसा नहीं है। इस्तारा में जिसे आप मुशब्बा कहते हैं तशबीह में, उसे इस्तारा में मुस्तारे ला कहा जाता है। वो मौजूद नहीं होता, वो नहीं लिखा जाता, बल्कि सिर्फ मुस्तारे मिन जिसे मुशब्बा बा कहते हैं उसका जिक्र होता है। गोया इस्तारे में सिर्फ उस चीज़ का जिक्र होता है जिसको इस्तारा बनाया जाए, जबकि तशबीह में दोनों का जिक्र किया जाता है, कभी हरफ़े तशबीह के साथ और कभी हरफ़े तशबीह के बगैर। इस्तारा में दोनों का जिक्र नहीं होता, सिर्फ उस चीज़ का जिक्र होता है जिसको इस्तारा बनाया जा रहा होता है। ठीक है, इस्तारा के अरकान 3 अरकान हैं इस्तारा के। वो कौन से हैं? मुस्तारे लय, मुस्तारे मिन और वजह जामिया। इनको हम डिटेल से समझते हैं। मुस्तारे लय क्या है? वो फ़र्द या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ या खूबी उधार ली जाती है। ठीक है, यानी जिसको आप तशबीह में मुशब्बा बा कहते हैं। तशबीह में मैंने आपको पीछे भी बताया कि वो मौजूद होता है, लेकिन इस्तारा में उसका जिक्र नहीं किया जाता, उसको नहीं लिखा जाता, वो मौजूद नहीं होता। ठीक है, सिर्फ मुस्तारे मिन वो शख्स या चीज़ जिससे कोई लफ्ज़ या खूबी मुस्तार ली जाए। ठीक है, वजह जामिया क्या है? वजह जामिया यहाँ पे मुस्तारे लय और मुस्तारे मिन इन दोनों में जो वस्फ़ और खूबी मुश्तरक होती है, एक जैसी होती है, उसे वजह जामिया कहा जाता है, जिसकी वजह से उसको उसके साथ मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे आप नीचे ये शेर देखें, पलकों से गिर न जाएं ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। अब आप यहाँ पे देखें कि मुस्तारे लय का यहाँ पे जिक्र नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मुस्तारे मिन का जिक्र है, मोती। तो मोतियों से हमने अंदाज़ा लगा दिया कि आंसुओं को यहाँ पे मोती कहा जा रहा है। ठीक है, पलकों से गिर ना जाएं ये मोती संभाल लो, यानी ये आंसू संभाल लो, पलकों से ना गिर जाएं। तो यहाँ पे मोती जो है वो मुस्तारे मिन है, क्योंकि उससे उसको मुशाबहत दी जा रही है। किसको दी जा रही है? आंसू को। तो आंसू जो है वो मुस्तारे लय है, जिसके हमने खुद से अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पे मुस्तारे लय क्या है, जिसको मुशाबहत दी जा रही है मोती से। ठीक है, और वजह जामिया क्या है? वजह जामिया चमक है यहाँ पे, जिसकी वजह से इसको उसके साथ जो है वो तशबीह दी जा रही है, इसको उसके साथ मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पे वजह जामिया चमक है। अब आपको मैं फिर से बता दूं कि मुस्तारे लय जो है वो फ़र्द या चीज़ जिसके लिए कोई लफ्ज़ या खूबी उधार ली जाए, और मुस्तारे मिन वो शख्स या चीज़ जिससे ली जाए। ठीक है, और वजह जामिया इन दोनों में जो वस्फ़ और खूबी मुश्तरक हो। किन दोनों में? मुस्तारे लय और मुस्तारे मिन में। मुस्तारे लय का जिक्र नहीं किया जाता, नहीं लिखा जाता, सिर्फ मुस्तारे मिन मौजूद होता है। ठीक है, उसी से आपने मुस्तारे लय का अंदाज़ा लगाना होता है। ठीक है, और जो खूबी इन दोनों में मुश्तरक है, जिसकी वजह से उसको उसके साथ मुशाहबत दी जा रही होती है, उसको उसके साथ मिलाया जा रहा होता है, वो आपका वजह जामिया है। इसको मज़ीद अशार की मदद से समझते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा
जाने हैं। अब आप इस शेर में देखें कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने। गुल कौन है यहाँ पे? महबूब है, ठीक है। यानी महबूब की खूबसूरती को बताने के लिए यहाँ पे गुल यानी फूल का जिक्र हुआ है, महबूब का जिक्र यहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि गुल ही को महबूब कहा गया है। तो मिस्तार मिन जो है वो गुल है, क्योंकि ये लफ्ज़ उधार लिया गया है महबूब के लिए, ठीक है। और वजह जामिया क्या है? वजह जामिया वो है जो इन दोनों में मुश्तरक है। गुल यानी खूबसूरत होता है और महबूब भी खूबसूरत होता है, तो इन दोनों की खूबसूरती जो है वो वजह जामिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ताले से किसे थी ऐसी उम्मीद, निकला है आज किधर से खुर्शीद। अब इस शेर में भी मुस्तारिल महबूब है, महबूब का जिक्र नहीं है, लेकिन खुर्शीद यहाँ पे उसको ही कहा गया है, ठीक है। मुस्तारे मिन यहाँ पे खुर्शीद है, तो खुर्शीद का लफ्ज़ जो है वो महबूब के लिए ही उधार लिया गया है। तो वजह जामिया क्या है? वजह जामिया दोनों की खूबसूरती है, ठीक है। कुछ और मिसालें देखते हैं। यहाँ पे जुमले हैं आपके लिए, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही और एक रोशन दिमाग था ना रहा। अब पहले वाले में देखें कि अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही, ठीक है। इसमें अल्लाह के शेर किनको कहा गया है? बहादुर मर्दों को, ठीक है। तो ये लफ्ज़ जो है अल्लाह के शेर वो मुस्तार लिया गया है इनके लिए, बहादुर मर्दों के लिए। तो बहादुर मर्दों का यहाँ पे जिक्र नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे? वो मुस्तारे लय हो जाएंगे। और मुस्तारे मिन अल्लाह के शेर, क्योंकि हमने बहादुर मर्दों के लिए ये लफ्ज़ जो है वो उधार लिया है उनकी बहादुरी को बताने के लिए, ठीक है। तो वजह जामिया यहाँ पे बहादुरी है, सही हो गया। नेक्स्ट है कि एक रोशन दिमाग था ना रहा। इसमें रोशन दिमाग किसका ना रहा? एक आलिम काबिल आदमी का रोशन दिमाग था ना रहा, ठीक है। तो आलिम आदमी की बात हो रही है कि उसका दिमाग जो था वो रोशन था, यानी उसमें समझ बूझ नहीं रही, अक्ल नहीं रही, ठीक है। रोशन दिमाग ना रहा मतलब समझ बूझ, बसीरत, उसकी अक्ल समझ जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे काबिल आदमी के लिए ये बात की जा रही है, तो काबिल आदमी, आलिम आदमी जो है वो मुस्तारिल है। और रोशन दिमाग ना रहा यानी उसकी बसीरत ना रही, समझ बूझ ना रही। तो रोशन दिमाग उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, लफ्ज़ उधार लिया गया है उसकी बसीरत को बताने के लिए कि वो नहीं रही। तो ये लफ्ज़ जो है तारे मिन है और वजह जामिया यहाँ पे बसीरत है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस्तारा किसे कहते हैं और अरकाने इस्तारा क्या हैं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।